मैं चाहूंगी कि सबसे पहले नवीद चौधरी साहब आप बताएं कि अगर इस तरह नहीं चलेगा तो फिर किस तरह चलेगा। अब देखें, पार्लियामेंट में आज जो गुफ्तगू की है वज़ीर दिफा ने, बुनियादी तौर पर ये हालात का रोना है। और चूँकि बड़े जोश व खरूश से उन्होंने बात की, बहुत अच्छी उनकी तैयारी थी और तमाम जो मौजूद थे इस हवाले से उनका उन्होंने अहाता किया, इसलिए हमें अच्छी लगी। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि अमल दरामद, हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए जो ख्वाजा साहब ने आज कहा, वो बैनुल-दस्तूर भी था और ओपन भी था। पाकिस्तान के अंदर 3 तबकात जो हैं वो असल हुकूमत कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि डिफेक्टो रूल जो है वो 3 तबकात का है, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और कार्टल्स। 3 तबके ऐसे हैं जो इनके मुआवन बन जाते हैं, ना बने तो वो भगा दिए जाते हैं। उसमें एक तो हम मीडिया इंडस्ट्री हैं, एक सो कॉल्ड हुकूमत, पार्लियामेंट आप कह लें, और तीसरा आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है वो लोग हैं। अब हर हवाले से कवानीन बने हुए हैं और उन पर अमल दरामद कराने की सारी बात है, ये लड़ाई है। अमल दरामद नहीं हो पाता। अब ख्वाजा साहब ने कहा है और ये दुरुस्त कहा है कि वो बजट, क्या बजट होगा, अब इस पर आप गौर करें, वो कौन सा बजट है कि जिसकी टोटल जो एलोकेशंस हैं उसका 60% आप कर्ज़ों की अदायगी और सूद की जो वापसी है, सूद की अदायगी, उस पर आप खर्च कर देते हैं। तो बजट तो सारा यहाँ ख़त्म हो गया। फिर खसारे में चलने वाली जो कॉरपोरेशनें हैं, सरकारी इदारे जितने भी हैं, उस पर हमने बार बार यहाँ बात की है। ये हम आम पाकिस्तानियों को भी इसका पता है। ये आप यूँ समझें कि किसी इंसान के जिस्म में आप खंजर घोंप दें और खून बहना शुरू हो जाए। ये बेल आउट पैकेज, ये सब बेकार बातें हैं, बार बार तजर्बा करके देखनी है हमने कहा कि जी हम स्टील मिल को मुनाफा बख्श बनाएंगे, ठीक है, जनरल कयूम साहब ने एक हद तक उसको चलाया, कुछ और लोगों ने भी चलाया, लेकिन बात फिर वही है कि अल्टीमेट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको कैसे लेके चलेंगे आप? ठीक है, आपको निजी, जो एक पूरी दुनिया के अंदर जो मॉडल बन चुके हैं निजकारी के, आप उसे कैसे बाहर आ सकते हैं? जब निजकारी होने लगती है तो उसमें क्या रुकावटें आती हैं, उसका भी उन्होंने रोना रोया। फिर उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात एक तरफ लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रिविलेज क्लास है वो कोई और है। 90% पेंशन लेने वाले लोग कौन हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो रुकावटें भी पैदा करते हैं। तो कौमी ख़जाने का जो ज़िया हो रहा है और बाहर से जो जिस तरह से अमदाद आती है वो भी ज़ाया होती है, ये हम सब हमारे सामने है, इसमें कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। बात ले दे के यहीं पर है कि आज भी उन्होंने एक इल्तिजा भी की है। उन्होंने कहा है कि खुदा के लिए ये जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं इसमें हम तो क्या, कोई गवर्नमेंट भी परफॉर्म नहीं कर सकती। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जब ये कहा गया कि हम मुख्तलिफ वालों से कार्रवाई करेंगे, तो सबसे पहले जो उन्होंने हथियार डाले वो आपको पता है किसके सामने डाले? वो शुगर मिल्स एसोसिएशन के सामने डाले, नैब ने, जिसके चेयरमैन जनरल थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मार्शल अदवार के अंदर भी इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। रेवेन्यू कलेक्शन आपने करनी है, भाई 500 रुपये का टैक्स तो आपको लैंड माफिया नहीं दे रहा, जो टोबैको माफिया है वो पूरे का पूरा जो है अपना टैक्सों का निज़ाम है उस पर वो फन बुला के बैठा हुआ है। उसके बाद और बहुत सारे हैं, हर जगह कार्टल बने हुए हैं। वो बजाय टैक्स पे करने के वो रहते मांगने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी इंडस्ट्री बंद हो गई तो 50 लाख आदमी सड़कों पर होंगे, बेरोजगार होंगे, हुक्मरान भी डर जाते हैं। सब बात तो वही है ना, मतलब इस बजट में भी तो उन्हीं लोगों को ऑब्लाइज किया गया है, इसी तरह है ना? जी बिल्कुल इसी तरह। नवीद चौधरी साहब, निशानदही तो इफ्तिखार साहब ने भी बखूबी की और जावेद साहब ने भी बातें बहुत अच्छी की, लेकिन इनका हल है कोई? ख्वाजा आसिफ ने भी ये जो बातें आज हमारे सामने रखी हैं, वी ऑल नो दैट, और हमेशा से ही हमें पता है, मगर इसका सदेबाद क्या है? जी हल बताया है उन्होंने हल बताया है। और मैं ये बात अर्ज कर चुका हूँ पहले भी कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यही शोर मचा हुआ था। वो भी जब बुलाते थे साफियों को तो यही कहते थे कि देखो यार ये कर क्या रहे हैं, ये ताज़ा टैक्स नहीं दे रहे। यकीनन हम में से 3 लोग तो हैं जिन्होंने वो ब्रीफिंग अटेंड की हुई हैं। तो ये हर दौर में मामला रहा है। उन्होंने कहा है कि देखें इदारे अपना काम करें, हमारे यहाँ ये जो स्टे का कर्ज चल पड़ा है ये क्या है? मैं टैक्स वसूल करने जा रहा हूँ FBR की तरफ से, आगे वो स्टे दिखाता और मेरी बेइज्जती करता, मुझे जो सब FBR भी तो ज्यादा करती है। वो नहीं, देखिए उसका हल है ना, उसका हल निकाला जाना है उसके लिए। ये तो नहीं है कि आप एक मिनट, ये नहीं आप स्टे दे दो 2001 में, वो भी गलत है। हमारे यहाँ जो कारपोरेट के जो वकला हैं वो पैसे इस बात के लेते हैं कि स्टे लेके देंगे आपको, आप अंदाजा करने, सारा सिस्टम चौक हो गया। फिर जो बात नैब की रही, सबने देखा, नैब ने कारोबार खुद बंद कराए आगे बढ़ बढ़ के। जिस बंदे ने कोई काम करने की कोशिश की उसको फौरन नोटिस आ गया, चीज़ें सारी लेट हो गई, प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ।
अगला मामला क्या है? अगला मामला ये है कि जब आप निजकारी की जाने बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, जो बात दुरुस्त है, तो उसमें करना क्या है? हुकूमत ने रेगुलेटरी बॉडीज़ को इफेक्टिव बनाना है, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो हुकूमती अरकान है, यानी कि उसमें आप कह लें कि सरकारी अफसर हैं, उसमें आपके चले मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, वो आप रेगुलेटरी बॉडी में डालें, वो सारिफ का मफाद देखें, करें उसकी निजकारी और अपना शेयर बीच में रख लें। बस यहाँ एक बहुत बड़े ताजर ने, मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में ये कहा, बड़ी शानदार तजवीज़ थी। उन्होंने कहा कि देखें, सिर्फ एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये इस वक्त बिजली चोरी का इशू है बहुत ज़्यादा, जनरल साहब के दौर में भी था। मैं जनरल साहब के हवाले से दे रहा हूँ कि जो आर्मी चीफ भी था, जो चीफ जस्टिस भी था, जो वज़ीर आज़म भी था, जो आले नाल था, हाँ। वो कहते हैं कि आप मुतलका चैम्बर से कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जिम्मेदारी उसकी, मसलन मैं फेस्को का अगर हूँ और वहाँ फैसलाबाद चैम्बर का सदर भी हूँ, तो फेस्को मेरे अंडर दे दें, मैं निजकारी करता हूँ, चैम्बर संभालेगा। आप तसव्वुर करें अगर ताजर संभाल रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, लेस्को को, फेस्को को, मैपको को, केईसी को, 1 रुपये की भी चोरी होगी खत्म हो जाएगा। सर वो नवीद चौधरी साहब, नंबर गेम क्या कहती है, कौन ले जाएगा बाजी? देखिए, नंबर गेम से पहले ही जमात इस्लामी को अंदाज़ा हो गया था कि गेम हाथ से निकल गई है। 9 मई से बहुत पहले जमात इस्लामी के एक मरकज़ी लीडर दफ्तर तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने पूछा कि कराची में क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने मुझे उस वक्त बताया कि जिस वक्त मेयर का इलेक्शन होने वाला होगा, मेयर और डिप्टी मेयर का, तो PTI के आधे से ज़्यादा अरकान पार्टी छोड़ जाएंगे। ये सूरत हाल थी। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि एक तो ग्राउंड रियलिटी होती है, दूसरा ये होता है कि आगे आने वाले हालात क्या बन रहे हैं। जब एक पार्टी हुकूमत से चली जाए और उसके दोबारा आने का चांस ना हो, तो उसके अरकान भी साथ छोड़ देते हैं। बहरहाल अब कल जो होने जा रहा है, उसमें आपने देखा कि 30 अरकान जो PTI के हैं वो तो लानिया फारवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं, बाकी भी बहुत सारे गायब हैं, कुछ पर केसेस हैं। अब कल वो गैर हाज़िर होंगे या आके वोट डालेंगे, ये हम कल देखेंगे। अगर वो गैर हाज़िर भी होंगे तो सारा अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त जो नंबर पोजीशन है वो मैं डिस्कस कर दूं। जमात इस्लामी के पास हैं 130, पीपल्स पार्टी के पास 155, PTI के पास 63, मुस्लिम लीग नून के पास 14 और JUI के पास 4 हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमें बड़ी सरहद और वजाहत से हमें नज़र आना शुरू हो गई है। ये सारा मामला कल अल्टीमेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में जाएगा और मुर्तज़ा वहाब मेयर होंगे। बाकी अदालतों में जो लड़ाई